कक्षा 12 वाले सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। आज देखिएगा ये जितने भी सर्किट वाले न्यूमेरिकल्स हैं, ये देखिए, ये जितने भी सर्किट वाले इस टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, एक आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो ये किस तरीके से करते हैं, ये मैं आज सिखाऊंगा आपको, इन न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से हल किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये तो सारे न्यूमेरिकल्सों को मैं सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं इनका, फिर आपको सिखाऊंगा। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। इसमें संधारित्र की धारिता, देखिए ये जो सिंबल है, ये है संधारित्र की धारिता का। क्या है? संधारित्र की धारिता। ठीक है, ये क्या है? ये जो सिंबल है नॉर्मली संधारित्र का है, और इसकी जो धारिता होगी हम उसको C से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, चलिए, तो ये जो सिंबल है केवल संधारित्र का है, और इस संधारित्र की जो धारिता होगी उसको हम C से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें ये है, मान लीजिए हमारे पास दो संधारित्र हैं, लाइक एक ये है, इसकी धारिता C1 है, और एक लाइक इस तरीके का, इसकी धारिता C2 है, और एक और ले लीजिए, एक हमारे पास ये है। तीन संधारित्र हैं, इनको हमें को क्या इन्हें हमको जोड़ना है, हम इनको जोड़ना चाह रहे हैं। तो इनके दो तरीके होते हैं जोड़ने के, या तो मैं इनको इस तरीके से जोड़ता चला जाऊं, इस तरीके से कि C1 C2 C3 इस तरीके से एक लाइन में, तो इसको तो बोलेंगे हम श्रेणी क्रम। क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं हम श्रेणी क्रम। और एक इस तरीके का कि एक को ऊपर रख दिया, फिर एक को इस तरीके से लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से मैंने जोड़ दूंगा, तो ये हो जाएगा आपका समांतर क्रम। ये कैसा है? समांतर क्रम। ठीक है, चलो एक और यहाँ पे इस तरीके से, तीसरा इस तरीके से लग गया, तो ये आपका C1 C2 C3 ये समांतर क्रम है। अब इन दोनों के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, कि मैं यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ आपको। देखिएगा यहाँ पर कि भैया जो श्रेणी क्रम जो होता है, श्रेणी क्रम में फॉर्मूला होता है, यदि तीन संधारित्र हैं C1 C2 C3, तो इनका श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखिएगा, यही काम आएगा। बस दो ही फॉर्मूले हैं। और यदि समांतर क्रम है, समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला क्या है? ये, और इसको क्या बोलेंगे? तुल्य धारिता। ये है तुल्य धारिता। ठीक है, तुल्य धारिता निकालें, समांतर क्रम में तुल्य धारिता निकालेंगे तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, ये है, बस सिंपल। यदि मैं, देखिएगा आपको यहाँ पे समझाऊंगा, सारी चीजें अभी आपको क्लियर हो जाएंगी, एक बार में 1 मिनट में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कभी जिंदगी में भूल नहीं सकते। ठीक है, किस तरीके से मैं क्लियर कराता हूँ, अभी देखिएगा। इसको मिटा दे रहे हैं, ये देखिए। यदि मैं कह रहा हूं कि देखिएगा ये है, इस तरीके से दो संधारित्र आपके जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये तो H बना दिया मैंने। ये देखिएगा, इस तरीके से आपके दो संधारित्र जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये यहाँ पर A बिंदु है और यहाँ पे ये B बिंदु है। ये आपका 4 माइक्रोफैरड का है, और ये यहाँ पर 10 माइक्रोफैरड का है। ये दो संधारित्र हैं हमारे पास, लाइक दिस। इसका मैंने नाम दे दिया C1, अपनी ओर से मान लिया, ये भैया C2 है। अब आपको ये बताइए, ये दोनों, ये जो C1 है और ये C2 है, किस क्रम में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में, ऊपर नीचे जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में तो हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि C1 व C2 समांतर क्रम में है, किसमें है? समांतर क्रम में है, इसलिए इनकी तुल्य धारिता इनकी तुल्य धारिता निकलेगी। तो फॉर्मूला क्या हो गया? समांतर क्रम में डायरेक्टली, यदि दोनों ये समांतर क्रम में है तो इनकी तुल्य धारिता C1 प्लस C2 डायरेक्ट जोड़ देंगे, तो C बराबर क्या हो जाएगा? 4 प्लस 10, दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा? 14। और माइक्रोफैरड, क्योंकि ये माइक्रोफैरड में, तो माइक्रोफैरड। इस टाइप के सवालों में आपको इसको बदलना नहीं होता है, माइक्रो को हम नहीं बदलेंगे, सीधे सीधे ये आपका
उत्तर आ जाएगा। आया है कि नहीं कमाल की चीज? इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए अब इसको मैं मिटा रहा हूँ और सवाल करके बताऊंगा आपको, तो और ज्यादा दिक्कतें दूर हो जाएंगी। अब इस सवाल को देखो, इस सवाल को एक बार देखो और ध्यान से देखो। इसका पहले मैं नाम डाल दे रहा हूं, ये मैंने डाल दिया C1, ये मैंने डाल दिया C2 और ये मैंने डाल दिया C3। ओके, अब यहां पर क्या दिखाई दे रहा है? आप कहेंगे सर ये देखिएगा, आप कहेंगे ये वाली चीज तो ऊपर है और ये वाली चीज नीचे है, तो ये तो समांतर क्रम में होंगे। नहीं, ऊपर का पहले ये देखो, छोटे छोटे हिस्से में चलो। यदि मैं यहाँ की बात करूं तो ये दोनों कैसे हैं? श्रेणी क्रम में है ये दोनों, क्योंकि इस तरीके से जुड़े हुए हैं। ये श्रेणी क्रम में हो गए, एक ही रास्ते में आ गए। अब इनका दोनों को जब हल कर दूंगा मैं, तो इन दोनों का एक बन जाएगा। अब ये दोनों नहीं, एक हो जाएंगे। तो अब ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला दोनों फिर समांतर क्रम हो जाएंगे। तो पहले तो ये कैसे हैं? अभी फिलहाल की कंडीशन में यदि मैं शुरुआत की कंडीशन देखूं, तो ये वाली जो दोनों चीजें हैं ये कैसे हैं? श्रेणी क्रम में है। तो यहां पे लिखेंगे C1 व C2 श्रेणी क्रम में है। किसमें है? श्रेणी क्रम में हैं, इसलिए इनकी तुल्य धारिता, इनकी तुल्य धारिता, अब इनकी तुल्य धारिता C बराबर, अब मैंने बताया श्रेणी क्रम का कैसे निकलता है फॉर्मूला, डायरेक्ट नहीं। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, चलिएगा तो यहाँ पे करेंगे 1/C बराबर, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसका 1/C1 का मान कितना है? 4 है, 4 प्लस इसका भी मान कितना है? 1/4। इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर 1 प्लस 1, टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 2/4 हो जाएगा। इसको हम काट देंगे 2 से, तो 2 एकन 2 और 2 दूनी 4, यानी 2 एकन 2 और 2 दूनी 4। तो ये 1/C बराबर चल रहा है, तो 1/C बराबर 1/2 आ गया। तो अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका मतलब C बराबर 2 इस तरीके से आ जाएगा। C बराबर 2, इतने माइक्रोफेरेड ये आ गया। अब ध्यान से समझिएगा, यदि यहां से मैं एक चीज और मैं आपको बता दे रहा हूं, ये तो 2 हैं। यदि यहाँ पे दो से ज्यादा संधारित्र हैं, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इस तरीके से। यदि 2 हैं, केवल 2 हैं, यदि केवल 2 हैं, तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगा सकते हो C बराबर, क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं हम? ऊपर इसका लगा सकते हैं हम C बराबर C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये तब है, ये स्पेशल, ये शॉर्ट ट्रिक है भाई, ये शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक किस चीज की है? कि यदि श्रेणी क्रम में है, कोई चीज श्रेणी क्रम में है और दो संधारित्र, केवल 2 संधारित्र यदि श्रेणी क्रम में है, तो डायरेक्टली हम ऐसे लगा सकते हैं C बराबर। तो देखिएगा कैसे, यहां पर देखिएगा ये 4 और 4, यानी कि 4 गुणा 4, नीचे 4 प्लस 4, तो कितना 4 चक 16 और नीचे हो जाएगा 8, 8 दूनी 16, सीधे सीधे 2 माइक्रोफेरेड। है कि नहीं सिंपल? आप इस तरह से भी बता सकते हो। तो शॉर्ट ट्रिक वाला फॉर्मूला भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अभी ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। अभी क्या हुआ है? अभी हमारा इतना सॉल्व हुआ है, कितना? ये इन दोनों को हमने अब सॉल्व कर दिया। अब इन दोनों की जो कंबाइंड करके जो आई है धारिता, वो कितनी आई है? C बराबर 2 माइक्रोफेरेड आ गई। कितनी आ गई? 2 माइक्रोफेरेड। अब आपको ऐसा मत देखो कि अब ये 2 हैं, अब इन दोनों को मत पढ़ो, अब पढ़ो कि भैया ये अकेला यहाँ पर कितना दे रखा है? C बराबर 2 माइक्रोफेरेड दे रखा है। तो अब आपको ये जो चित्र है, आप ऐसे समझ लो कि भाई इस तरीके का दिखाई देगा, कि यहाँ पर इस तरीके से, ये इस तरीके से। अब ये आपको इस तरीके का चित्र अब नजर पड़ेगा। क्यों इस तरीके का क्यों नजर पड़ेगा? क्योंकि भाई आपको पता है कि यहाँ पर तो आगे C बराबर 2 माइक्रोफेरेड और नीचे कितना है? नीचे है C3 बराबर 4 माइक्रोफेरेड। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे आप, अब C व C3 समांतर क्रम में है। अब ये कैसे हो गए? समांतर क्रम में हो गए, समांतर क्रम में है।
हैं, तब तब इनकी तुल्य धारता, तब इनकी तुल्य धारता। अब इनकी तुल्य धारता निकालेंगे तो कितना हो जाएगा फॉर्मूला, समांतर क्रम का डायरेक्ट जुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे सी आ चुका है तो इसलिए हम यहाँ पे सी डैश लगा देंगे, क्योंकि भाई सी तो इस्तेमाल हो गया तो यहाँ पे सी डैश लगाएंगे, तो सी प्लस सी थ्री, क्योंकि भैया ये दोनों समांतर क्रम में है ना, तो इन दोनों को हम डायरेक्टली जोड़ देंगे। इसका मान कितना है, इसका मान 2 था, प्लस इसका कितना है, इसका 4 है, टोटल मिला के कितना हो जाएगा सी डैश बराबर, तो ये निकल कर आ जाएगा सी डैश बराबर 6 माइक्रोफैरड। तो ये आपका निकल आया 6 माइक्रोफैरड इज द राइट आंसर। किसका, इस पूरे का कितना निकल कर आ गया, इस पूरे का 6 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड निकल कर आ गया। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, एक बार वीडियो को पीछे करके देखोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला बहुत ही सिंपल है ये भी। इसमें क्या है, इसके नाम दे दो, ये मैंने नाम दे दिया आपका C1, ये मैंने नाम दे दिया C2 और ये मैंने नाम दे दिया C3। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, हमको ये दिखाई दे रहा है कि ये जो C1 है और ये C2 है दोनों कैसे हैं, समांतर क्रम में है, तो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, आप लिखिए। अब मैं देखो समांतर को बोलते हैं पैरेलल और श्रेणी क्रम को सीरीज बोलते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे लेंगे C1 व C2 कैसे हैं, इन पैरेलल, इन पैरेलल, पैरेलल का मतलब समांतर क्रम में। चलो मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, का इंग्लिश तुम्हारे लिखूं, C1 व C2 समांतर क्रम में है, किसमें है, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है। तब इनकी तुल्य धारता, इसलिए इनकी तुल्य धारता कितनी हो जाएगी, इनकी तुल्य धारता। अब मैं अब ज्यादा हिंदी नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिखा करूंगा। ठीक है, तो ये जो समांतर क्रम में होती है वो डायरेक्ट जुड़ जाएगी, तो यहाँ पे C1 प्लस C2 हो जाएगी। C1 का मान कितना है, 3 है, ये रहा, ये 3 है और ये भी 3 है, तो कितना 3 प्लस 3 तो टोटल मिलाकर C बराबर निकला है 6 माइक्रोफैरड। ये 6 माइक्रोफैरड निकल आया। इट मींस अब ये जो यहाँ का जो है ये टोटल अब इसको ऐसा देखो कि ये जो चीज है अब ये 3 के नहीं, बल्कि ये कैसे हो गए, ये आपका पूरा 6 माइक्रोफैरड बन गया, और 6 इसके साथ कैसा हो जाएगा, श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो अब लिखेंगे अब सी व C3 कैसे हो जाएंगे, ये श्रेणी क्रम में हो जाएगा। अब ये श्रेणी क्रम में, अब ये श्रेणी क्रम में है, तब इनकी जो तुल्य धारता निकालेंगे, तब इनकी तुल्य धारता, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताई थी, यदि दो श्रेणी क्रम में है तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर C बराबर, क्योंकि यहाँ पर C इस्तेमाल हो गया इसलिए यहाँ पर C डैश लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा कि ये C इंटू C3, इन दोनों की गुणा और नीचे इन दोनों का योगफल, C प्लस C3, इस तरीके से। तो ये कितना है, C का मान कितना आया, देखिए C का मान 6 है, ये रहा 6 इंटू, और C3 का मान कितना है यहाँ पर 3, इतना, नीचे 6 प्लस 3, टोटल मिला के कितना हो जाएगा, C डैश बराबर 6 तिया 18 और नीचे 6 और 3 9, ये कट जाएगा तो ये भी कितना आ गया 2 माइक्रोफैरड। तो C डैश बराबर 2 माइक्रोफैरड, दिस इज द आंसर। ठीक है, ये आप जल्दी से इसको कर लीजिए, कलरफुल मैंने कर दिया है। बताइए क्या चीज आपको समझ में नहीं आई है, जो चीज समझ में ना आए कमेंट करके पूछ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखिए, एक देखिए, अब इसमें अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेने का। नाम देखो, नाम कहीं से भी कैसे भी डाल सकते हो, आपका मन है। यहाँ पे मैं इसको C1 बोल दे रहा हूँ, इसको मैं C2 बोल दे रहा हूँ, आपका मन है। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, आपका मन है, कोई भी डाल दो, और ये C4 कर दो। ठीक है, करना वही है, पहले आप इसको इन दोनों को सॉल्व कर लो, जहां से आपका सॉल्व हो जाए। ठीक है, दो दो करके सॉल्व करो, ये दोनों कैसे श्रेणी क्रम में है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि भैया C1 व C2 कैसे हैं, C1 व C2 श्रेणी क्रम में है।
श्रेणी क्रम में है। तब इनकी तुल्यधारता कितनी हो जाएगी, C बराबर डायरेक्टली श्रेणी क्रम का डायरेक्टली फॉर्मूला क्या है, C1 इंटू C2 और C1 प्लस C2 ये है। तो यहाँ पे कितना है, ये है आपका 2 और 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 और 2 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा C बराबर, ये हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 और 3 5 और 5 छिंग 30, कितने बार, तो C बराबर आपका निकल कर आ जाएगा यहाँ से ना जाने की 0.5 से इसको काटेंगे, ना जाने की 0 और 5 एकन सॉरी 5 का तो भाग चला जाएगा ना सीधे सीधे, अरे यार क्या कर दिया मैंने, ये 6 है, 6 का यदि भाग करेंगे, ये देखिएगा इसमें आप सीधे सीधे भाग करेंगे, 5 एकन 5 और फिर 1 बचेगा, ना जाने की 0 पॉइंट लगा के तो 2 1.2, तो कितना आ जाएगा 1.2 माइक्रोफैराड, इतना आ जाएगा, इतना आपका आ गया। ओके चलिएगा, ये आपका आ चुका है, क्लियर होगी ना होगी बात यहाँ तक। अब आपका ये निकल आया, अब यहां से ये जो निकला है पूरा ध्यान से समझिएगा, अब ये जो निकला है ये, अब ये कितना हो गया, ये आपका C निकल आया, अब ये तो ये आपका पूरा C हो गया जो कि है कितना 1.2 माइक्रोफैराड। तो अब लिखेंगे अब C व C3 ये वाला, देखिए ये वाला यानी कि इन दोनों से निकाल कर आया C और नीचे वाला ये, अब ऊपर नीचे आ रहे हैं तो ये समांतर क्रम हो जाएगा। अब ये कैसे हैं, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है। तब इनकी तुल्यधारता निकालेंगे तो ये हो जाएगा C डैश डायरेक्टली, तो C प्लस C3, जब ये दोनों समांतर क्रम में है तो इनको डायरेक्टली जोड़ देंगे, तो C डैश बराबर C का मान कितना आया 1.2 प्लस C3 का मान कितना 1.8, तो ये C डैश बराबर कितना आ जाएगा 2 और 1 3 3.0 यानी कि C डैश बराबर 3 माइक्रोफैराड, ये आपका निकल आया। ओके ये आपका निकला है। ओके चलिए ये हो गया, क्लियर होगी ना बात यहाँ तक। अब यहां से आगे की चीज देखेंगे, अब हमको पता है, अब देखिएगा अब ये पूरा सॉल्व हो गया यहाँ तक का, भी तो ये बचा है, अब ये जो पूरा सॉल्व हुआ है इसका मान निकला है C डैश, C डैश निकला है। अब ये जो निकला है ये इसके साथ कैसा हो जाएगा, अब ये इस तरीके से दिखाई देगा, अब ये चित्र कि यहाँ पर ये वाला A है, अब ये आपका C डैश हो गया और यहाँ पर ये वाला C4 है, यहाँ पर ये C4 है, तब ये श्रेणी क्रम में बन जाएगा C4 ये वाला और ये टोटल ये पूरा आपका ये वाला, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा सॉल्व हो गया जो C डैश आ गया। अब ये श्रेणी क्रम में है, जब ये श्रेणी क्रम में हो गया तो श्रेणी क्रम का डायरेक्टली फॉर्मूला क्या, इसका तो यहाँ पे लिख देंगे, अब C डैश व C4 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तब क्या हो जाएगा, तब इनकी जो तुल्यधारता है तो उसको C डबल डैश, क्योंकि भाई C के बाद में C डैश आया, C डैश भी आ चुका C डबल डैश, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा C डैश इंटू C4, क्योंकि ये दोनों हैं तो इन दोनों की गुणा इन दोनों का योगफल, इस तरीके से। तो C डैश का मान कितना 3 और C4 का मान कितना 6 और नीचे 3 प्लस 6, तो क्या हो जाएगा C डबल डैश बराबर 6 तिया 18 और 6 और 3 9, ये काट देंगे तो कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड, इसका भी 2 माइक्रोफैराड ही आया है उत्तर, आया नहीं आया, ठीक है चलिए जल्दी से इसको आप कर लेंगे, ठीक है चलिएगा, थोड़ा सा भाई चाय पीनी है तो चाय पी लीजिए, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिएगा इसको देखो, ये तो सिंपल है, आप इसको होमवर्क में लीजिए, होमवर्क में लीजिए और इसका उत्तर मुझको कमेंट करके बताइए। ये दोनों अब कैसे हैं, समांतर क्रम में हैं, दोनों समांतर क्रम में हैं, तो समांतर क्रम में तो डायरेक्टली जोड़ देंगे, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये 20 हो जाएगा। अब ये 20 इसके साथ कैसा बनेगा, श्रेणी क्रम में, तो क्या लगाएंगे 20 इंटू 10
और नीचे 20 प्लस 10, 20 प्लस 10। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके उत्तर मुझे आप अपने आप बताइए कितना आएगा। इसका कमेंट करके मुझको उत्तर बताइए कितना आएगा, अभी के अभी कमेंट करो। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अगला। इसमें देखिएगा, ध्यान से समझिए, त्रिभुज का बड़ा फंडा होता है अलग तरीके का, कि यदि देखिए इसमें दो चीजें हैं कि इसका क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, ए व बी के बीच तुल्य धारिता, ए और बी के बीच तुल्य धारिता बताओ। और यदि आपसे पूछे कि बी व सी के बीच बताओ, इन दोनों की चीज अलग अलग रहेगी। ठीक है, तुल्य धारिता इन दोनों के बीच अलग, क्या यहां पे पूछ रहा है ए और बी के बीच, यानी कि जिन भी चीज के बीच पूछे, जैसे कि ए और बी के बीच पूछ रहा है, तो इन दोनों को तो श्रेणी लेंगे, इन दोनों को श्रेणी करके इसके साथ समांतर कर देंगे। और यदि बी और सी के बीच पूछ रहा है, बी और सी के बीच पूछ रहा है, तो इन दोनों को श्रेणी लेंगे और फिर इसके साथ समांतर कर देंगे। तो मतलब बात समझ गए, यदि ए और सी के बीच धारिता पूछेगा, तुल्य धारिता, तो इसको छोड़कर बाकी दोनों ने श्रेणी क्रम करके इसके साथ समांतर कर देंगे। तो अब देखिएगा, यदि मैं ए और बी के बीच निकाल रहा हूं, ए व बी के बीच, ए और बी के बीच निकालूंगा, तो ध्यान से समझिएगा, ए और बी के बीच यानी कि इस वाले की चीज निकालनी है, तो ये दोनों, इसका पहले नाम दे दो, आपकी इच्छा है जैसा आप नाम देना चाहो, 1, इसको C2, इसको C3। तो अब क्या करेंगे, C2 व C3 कैसे हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में, इनको हम श्रेणी क्रम में मानेंगे। श्रेणी क्रम में मानेंगे तो इनका डायरेक्टली क्या हो जाएगा, C2 इंटू C3 और C2 प्लस C3। तो C2 का मान कितना है भाई, 6 है, ये 6, इसका मान 3, तो ये हो जाएगा 6 और 3, तो कितना हो जाएगा, 6 3 18, 6 और 3 9, 9 से कटेगा 2, तो कितना आ जाएगा, C बराबर 2 माइक्रो फैराड आ गया। कितना आ गया, 2। अब क्या होंगे, अब लिखेंगे, अब C व, अब ये इन दोनों का C निकला और इसके साथ अब C1 के साथ कैसा हो जाएगा, C1 के C व C1 समांतर क्रम में है। अब ये समांतर क्रम में हो गए, और जो समांतर क्रम में हो गए तो इनका तो डायरेक्टली C डैश बराबर, दोनों को समांतर क्रम है तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो C का मान कितना, 2 प्लस इसका मान कितना, ये भी 2 है, टोटल मिलाकर कितना आ गया, 4 माइक्रो फैराड। ये तो बात रही किसके, ए और बी के बीच की। और यदि इसी त्रिभुज में, यदि आपसे देखिएगा, इन नाम को तो यही पढ़ा रहेगा, अब यदि बी और सी के बीच पूछे, बी और सी के बीच, बी व सी के बीच पूछ लेगा, तो आपको क्या करेंगे, अब बी और सी के बीच पूछेंगे तो ये दोनों श्रेणी क्रम में होंगे। कौन कौन, C1 व C2 कैसे हो जाएंगे, अब ये श्रेणी क्रम में होंगे। जब ये श्रेणी क्रम में होंगे तो C बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट निकाल दे रहा हूं, इन दोनों की गुणा करेंगे, यानी कि 2 इंटू 6 और 2 प्लस 6 नीचे आ जाएगा, तो 2 छिक्के 12 और 6 और 2 8, ये आ जाएगा। इसको हम काट देंगे 4 से, 4 3 12, 4 दूनी 8, इसको काट देंगे तो 1.5 आ जाएगा, 1.5 आ गया। अब ये इसके साथ कैसा हो जाएगा, समांतर, तो अब ये कैसा हो जाएगा, अब ये C3 के साथ, यानी कि ये C व C3 कैसे हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो ये डायरेक्टली हम इनको जोड़ देंगे, तो 1.5 प्लस ये 3, तो 3 और 1 4, यानी कि 4.5 माइक्रो फैराड। दोनों में अंतर आया कि नहीं आया, ठीक है। तो अब मेरे को आप एक और इसमें आप ये मुझे ए और सी के बीच, ए और सी के बीच आप कमेंट करके बताओगे, ए और सी के बीच कितना होगा, ए और सी के बीच आप मुझको कमेंट करके बताओगे, ठीक है। ए और सी के बीच आप मुझको कमेंट करके बताओगे, ठीक है। चाय में मलाई पड़ गई, ओके। अब इसको देखिएगा, अब इस सवाल को करेंगे, ठीक है। देखिएगा,
घबराना कुछ नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। ये देखिए, ये C1 मैंने मान लिया, इसको मैंने C2 मान लिया, इसको मैंने C3 मान लिया और इसको मैंने C4 मान लिया। ठीक है, और यदि आप पहले तो इसको सॉल्व करके देख लो, नहीं तो मैं आपको इस चित्र को देखिए। आप ऐसा करो, इस बिंदु को यहीं पर रखो और इस तार को ऐसा खींच के लंबा कर दो। ऐसे समझो, एक तार को आप एक दूसरे व्यक्ति को दे दो और एक तार को ये खींचेगा, पकड़ के खींचेगा, तो क्या हो जाएगा आप देख पाएंगे। यदि मैं इसको खींचूंगा, लंबा कर दूं इसको, तो ए बिंदु यहां पर है, इस तरीके से खींचेगा। ठीक है, और ये वाला बी बिंदु यहां पर आ जाएगा, ये वाला बी पॉइंट ये यहां पर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो तार है ये वाला यहां से ऐसे खींचेगा, तो आप देख पा रहे होंगे, तो ये इस तरीके से दो तार बन जाएंगे। ये इस तरीके से बनेगा और एक तार इस तरीके से, दो तार बन जाएंगे। ये वाले बनेंगे ना बनेंगे। ये देखिएगा, एक तो ये तार बन जाएगा, ये वाला यहाँ पर, एक इस वाले बिंदु को और इस वाले बिंदु को यदि मैं मान लूं, इसको मैं x मान लूं और इसको मैं y मान लूं, तो ये x बिंदु a के पास वाला x बिंदु आ जाएगा ये, और b के पास वाला ये y बिंदु आ जाएगा, ये वाला y बिंदु आ जाएगा। और x और y के ऊपर वाले भाग में देखेंगे, x और y के ऊपर वाले भाग में देखेंगे, तो ये तीन C2 C3 C4, यानी कि C2 C3 और C4, C2 C3 C4 ऊपर दिखाई देंगे, और जबकि C1 आपका इसमें x और y के नीचे वाले तार में यहाँ पर क्या दिखाई देगा, ये C1 दिखाई देगा। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये C1 C2 C3 यानी कि C2 C3 C4, यानी कि ये देखो एक साथ ऐसे, बेशक ऊपर नीचे है लेकिन एक ही तार में जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ये श्रेणी क्रम में है। मेरा सिंपल सा बात ये है, आपको ये समझाना है कि ये श्रेणी क्रम में है। ठीक है, समझ में आ गया श्रेणी क्रम में क्यों है, क्लियर होगी बात। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे लिख देंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कि C2, C3 व C4 श्रेणी क्रम में है। कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में है तो इनकी तुल्यधारता C बराबर, क्योंकि अब दो होते तो डायरेक्ट लग जाता, लेकिन अब तीन है, तो C2 प्लस 1/C3 डायरेक्ट लग जाएगा फॉर्मूला। भाई जितने भी हैं C3 प्लस, यदि दो होते तो डायरेक्ट लग जाता, लेकिन यहाँ पे अलग अलग है तो अलग अलग लग जाएगा। इसका मान कितना है, 6 है, प्लस इसका भी 6 है, प्लस ये भी 6 है। 6 एलसीएम आ जाएगा, 1 2 3, तो 1 + 1 + 1 यानी कि 3/6। इसको काट देंगे तो 1/2 आ जाएगा, 1/c। तो 1/c बराबर 1/2 आ गया। इसको उल्टा कर देंगे तो c/1 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे c और 2, तो 2 बराबर c या c बराबर 2। बात खत्म। बात समझ रहे हो ना, c बराबर 2 माइक्रोफैराड इतना निकला है। तो अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है, अभी तो ये दो चीजें, ये पूरी की पूरी चीजें सॉल्व हुई हैं। इसका मान निकल कर आया है c, जो कि है 2 माइक्रोफैराड। ओके, अब ये दो इसके साथ कैसा हो जाएगा, समांतर क्रम में। यहां पे लिख देंगे c व C1 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अब ये समांतर क्रम में हो जाएंगे तो इनकी तुल्यधारता, तो इसकी तो C डैश डायरेक्टली C + C1 डायरेक्ट जोड़ दें। C का मान 2 निकला है और C1 का मान 6 है, ये रहा 6, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 माइक्रोफैराड। तो C डैश इनके बीच की जो तुल्यधारता है वो 8 माइक्रोफैराड निकलाई। ओके, चलिए आगे का सवाल देखिएगा, बहुत ही शानदार शानदार है, इनको आप होमवर्क में करिएगा, बहुत ही शानदार है। देखिए मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं, ये तीनों के तीनों कैसे हैं, पहले ये देखिए, ये जो तीनों के तीनों हैं, ये हैं आपके पहले श्रेणी क्रम में, ये श्रेणी क्रम में निकालोगे, सॉरी समांतर में, ये समांतर है। फिर ये तीनों श्रेणी हो जाएंगे, फिर ये तीनों श्रेणी हो जाएंगे। देखिए मैं यहाँ पर समांतर है 1 2 3, तो ये सीधे ना होकर सीधे इनको 3 बोल दो, फिर ये 3 और ये 3 कैसे हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो।
श्रेणी क्रम में हो जाएंगे तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 डायरेक्टली जोड़ेंगे तो यह 1 आ जाएगा, मतलब 3/3 3/3 30 3 का जाए 1 आ जाएगा। इस तरीके से ऐसे ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो इन दोनों को करेंगे तो 2 इंटू 2/2 प्लस 2 जो भी आएगा वो इसके साथ क्या हो जाए डायरेक्टली जोड़ देंगे। ऐसे ही इन दोनों को करेंगे तो ये 8 इंटू 8/8 प्लस 8 आ जाएगा, जो भी जोड़ेंगे उसके साथ इसको जोड़ देंगे, फिर उसको जोड़ेंगे तो फिर 1/1/4 फिर 1 जो भी आएगा उसको फिर 1 इसको, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको आज का ये जो होमवर्क का सेशन आपको दिया जा रहा है इसको करेंगे, आप कमेंट करके मुझको बताएंगे कि भैया ये वाला इसको प्रश्न संख्या दे रहा हूँ, प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 4 ये होमवर्क में है आपके। ठीक है, 1 2 3 4 ये आपको कमेंट करके बताने हैं उत्तर कितने आएंगे। ठीक है, फिर बाकी के बड़े बड़े सवाल लेंगे हम, ऊपर हैं बड़े बड़े, ये देखिए बड़े बड़े कहाँ पर हैं, कौन से हैं, ये वाले। ठीक है, फिर ये वाले जो बड़े बड़े हैं इनको सॉल्व करेंगे कल। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब